इंग्लिश बोलते-बोलते मैं लो कॉन्फिडेंट फ़ील करता हूँ। एक्चुअली ये सिर्फ़ लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि लो कॉन्फिडेंस से आपके करियर पे बुरा असर पड़ता है। जॉब हासिल करने के लिए आपको काफ़ी सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर इंटरव्यू में आपसे इंग्लिश में बात की गई, तो आप परेशानी में आ जाते हैं उस वक़्त और आपका ड्रीम जॉब, आपने जो सपना देखा था जॉब के लिए, वो आपके हाथों से चला जाता है और आपके करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। क्योंकि इंग्लिश में आपसे बात होगी ही होगी, जब आप इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं। तो अगर आपको अच्छे से इंग्लिश पे होल्ड नहीं है, then you will struggle a lot in interview and in finding your dream job. इससे और भी बहुत सारे नुकसानात हैं अगर एक इंसान के अंदर इंग्लिश बोलने में लो कॉन्फिडेंस फील होता है। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, यानी जब 2-4 आदमी सामने आ जाते हैं तो बोलते फिर बंद हो जाते हैं और वो भी अगर इंग्लिश में बात करनी है, तो लोगों से डर लगता है और ये भी माइंड में चलता है कि अगर मुझसे इंग्लिश में बात करते हुए कहीं पे गलती होगी, देन पीपल विल क्रिटिसाइज़ मी, दे विल लाफ एट मी, तो हँसेंगे लोग मुझ पे। तो एक स्टूडेंट के साथ, एक कैंडिडेट कैंडिडेट के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लो सेल्फ एस्टीम यानी इंसान खुद की नज़रों में गिरता है। वो सोचता है एक स्टूडेंट, यार मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है। पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे इस वक़्त। वो तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। यानी खुद की नज़र में इंसान गिर जाता है। अगर लो कॉन्फिडेंस है, ऑनलाइन एजुकेशन जिसमें आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप सीखते हैं, पढ़ते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और उसके साथ-साथ नेटवर्किंग यानी बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं ऑनलाइन, उनकी लाइफ़ के बारे में आप जानते हैं, उनके डेली रूटीन के बारे में आपको जानकारी मिलती है और उसके साथ-साथ कई सारे स्कॉलरशिप्स, ये इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जुड़े हुए होते हैं, ओके? तो अब अगर एक स्टूडेंट को, अगर मुझे इंग्लिश बोलते-बोलते लो कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है, व्हाट शुड आई डू? व्हिच रिक्वायर्ड स्टेप्स I must take so that I can become confident while speaking English? What I have to do? What are the basics for spoken English? तो क्या करना चाहिए मुझे अगर मुझे इंग्लिश सीखना है? जब मैं स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ, तो उनके यही प्रॉब्लम्स होते हैं कि सर इंग्लिश तो समझ आता है लेकिन बोलने में दिक्कत है। बहुत सारे लड़कों का कहना है, स्टूडेंट्स का छोड़िए, जो एडल्ट्स हैं, उनके साथ भी यही दिक्कत है कि इंग्लिश में बात करते हुए उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। वो कॉन्फिडेंस के साथ बात ही नहीं कर पाते हैं। तो ये तो एडल्ट्स की भी बात हो गई। छोटे बच्चों की तो अलग ही बात है। तो उनके पास कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो अब मुझे क्या करना है? इफ आई वांट टू build fluency, if I want to build a strong vocabulary, what I need to do, what I have to do, you have to follow the basics. Okay, so I have to follow the fundamentals of learning any language. What are the fundamentals? Which steps I must follow to gain fluency while speaking English? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर आप एक खिलाड़ी को देखते हैं, जो भी आपका फ़ेवरेट बैट्समैन है या बॉलर है, तो वो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे प्रैक्टिस करता है। उस वक़्त भी प्रैक्टिस करता है जब उसका मन नहीं लगता है प्रैक्टिस करने में। लेकिन जब उसका असली टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, मैच होता है किसी टफ टीम के अगेंस्ट, देन ही परफ़ॉर्म्स द बेस्ट। तो वो फिर बेस्ट देता है वो अपना। वो कामयाब होता है ओवरऑल परफ़ॉर्म करने में। क्यों? क्योंकि ही डज़ द प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस करता है। ही इन्वेस्ट्स और स्पेंड्स 3 आवर्स, 4 आवर्स डूइंग डेली प्रैक्टिस। तो अगर आपको भी इंग्लिश सीखना है, यू आल्सो नीड टू डू प्रैक्टिस रेगुलरली एट योर होम। अगर आप 3 घंटे, 4 घंटे बाकी प्रोफेशनल्स की तरह मतलब नहीं दे सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो एट लीस्ट यू हैव टू इन्वेस्ट, टेक आउट 15 मिनट्स आउट ऑफ योर डेली रूटीन। 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। 15 अगर ज़्यादा लगता है तो फिर 10 मिनट्स एट लीस्ट यू शुड प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेस। तो रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। अगर कभी कभार प्रैक्टिस करेंगे तो कभी कभार ही रिजल्ट्स आएंगे। ओके, सो पहला जो मंत्र है, जो फार्मूला है, जो सक्सेस फार्मूला है, किसी भी चीज को मास्टरी करने में, किसी भी चीज को अच्छी तरह से करने में, होल्ड पाने में, तो वो है
प्रैक्टिस, यानी जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे, रेपिटेशन इज़ द मदर ऑफ ऑल स्किल्स। तो आपने कई बार मुझसे ये सुना है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रिपीट करेंगे, वो काम फिर आसान हो जाता है, और जो काम आपके लिए आसान हो गया, मानो आप उसके मास्टर बन जाते हैं, फिर आपको उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है वो काम दोहराने में, वो काम करने में। तो अभी आपके पास लो कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि यू हैवंट प्रैक्टिस्ड एनफ, तो आपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, आपने ज़्यादा बार इंग्लिश में बात नहीं की है। दैट्स व्हाई यू आर हैविंग लो कॉन्फिडेंस राइट नाउ। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल, यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली। तो छोटे-छोटे सेंटेंसेस आप बनाइए। आई लाइक drinking water. I want to go to the market. Okay, I'm going to the market. I go to school, मैं स्कूल जाता हूँ. I drink water, मैं पानी पीता हूँ. I walk, मैं चलता हूँ. I wake up, मैं उठता हूँ. तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बनाइए. इससे क्या होगा? इससे आपकी वोकैबुलरी बिल्ड हो जाएगी, बनेगी, और जब आपके पास सेंटेंसेस होंगे, देन यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। सोचो, अगर आपके पास मटेरियल ही नहीं है तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? ओके, तो छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप स्टार्ट कीजिए, एंड देन थिंक इन इंग्लिश। आज से आप इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। आई एम वॉकिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ओके, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। तो ये सोचना आप शुरू कीजिए। इंग्लिश में सोचेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी, फिर इंग्लिश बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा। ग्रामर जो है स्टूडेंट्स को या लोगों को बहुत तकलीफ देता है कि सर ग्रामर में क्या सीखें, क्योंकि ग्रामर भी इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी है। तो अभी आप ग्रामर के ऊपर ज़्यादा फोकस ना कीजिए, अभी आप बोलना शुरू कीजिए, और उसके बाद आपको सीखना भी है, क्योंकि आज आपके हाथ में स्मार्टफ़ोन्स है, इंटरनेट है, तो आप कभी भी सीख सकते हैं। आपने प्रैक्टिस की, आपने इंग्लिश में सोचा, फिर आपको देखने हैं कि ये सेंटेंसेस सही है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, कहाँ पे सुधार लाया जा सकता है, तो ये चीज़ें आपको फिर खुद देखनी है। कोई टीचर, कोई मेंटर जो है आपके लिए ये काम नहीं करेगा, वो आपको गाइड करेगा, बाकी कदम जो है आपको खुद उठाने हैं। तो ग्रामर की टेंशन आप अभी मत लीजिए, छोटे-छोटे सेंटेंसेस बनाइए, एंड ग्रेजुअली यू विल इम्प्रूव अ लॉट। तो आप फिर डेफ़िनेटली आप खुद ही सुधार करोगे, आपके अंदर खुद ही इम्प्रूवमेंट आएगी, जब आप छोटे-छोटे स्मॉल स्टेप्स व्हेन यू विल टेक। ओके? तो अभी ग्रामर के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान ना दें, आप बोलना शुरू कीजिए, जो भी आपको आता है। यू नीड नॉट अपलोड दोज़ वीडियोज़ ऑन सोशल मीडिया और इंटरनेट। तो इंटरनेट पे वो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर डर होगा, कहीं दूसरे लोग ना देखें, सुनें मेरी इंग्लिश को और फिर हँसी-मज़ाक उड़ाएँगे, तो आपको फिर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास रखिए, and take the help of internet, take the help of your smartphone, and improve on daily basis. And in this way you will become fluent at English speaking, you will become very confident while speaking English. So how I have learned, तो मैंने कैसे सीखा? I have followed this the same basics, the same steps, these fundamentals I have practiced again and again and again. And when you practice a lot, then it becomes your second nature, it becomes your habit. And when it becomes your habit, it becomes very easy for you to perform. Okay, फिर आपको इट्स बेसिकली अ स्किल। जिस तरह गाड़ी चलाना आप सीखते हैं, उसी तरह बाकी चीज़ें भी आप सीख सकते हैं। तो शुरुआत में परेशानी होती है, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, स्टीयरिंग वगैरह, बहुत नर्वस फील करता है इंसान। बट व्हेन यू डू रेगुलर प्रैक्टिस, व्हेन यू इन्वेस्ट a lot of time in learning that particular skill, then you become a master of that particular thing. तो फिर आप मास्टरी हासिल करते हैं, फिर आप ईज़िली गाड़ी चलाते हैं। इसी तरह फिर आप इंग्लिश अच्छी तरह से बोलेंगे, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। ओके? तो आपकी राय भी जानना चाहेंगे। व्हाट आर द बेसिक कॉजेस फॉर हैविंग लो कॉन्फिडेंस व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश? तो इंग्लिश बोलते-बोलते एक इंसान लो कॉन्फिडेंट क्यों फ़ील करता है? तो कमेंट में आप लिखिए, हम एक-दूसरे के कमेंट पढ़ के एक-दूसरे से सीखेंगे।